लेट्स स्टार्ट द वर्क। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बेटा, वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री। हमने बहुत बेसिक देखा था ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे बेसिक बात जो हमने देखी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो ये एंगल होता है, इसको मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमने ये सीखे थे। डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज। सबसे जो मैं अगर समराइज करके बताऊं तो ये वाली चीज d/90 g/100 2r/पाई, d/90 g/100 2r/पाई। सारी की सारी थ्योरी इस पे बेस्ड है, इस चीज पे आके रुक जाती है। अगर कोई एंगल मान लो डिग्री में 100 है, तो आप जी में निकाल सकते हो, रेडियन में निकाल सकते हो। निकाल के दिखा दो जल्दी जल्दी। अगर कोई एंगल डी में 100 है, और फिर आपको अगला क्वेश्चन करना है, अगर कोई एंगल जी में 100 ग्रेड है तो डी में कितना होगा, आर में कितना होगा। फिर आपको करना है कोई एंगल रेडियन में 100 रेडियन है तो वो डिग्री में कितना होगा, ग्रेड में कितना होगा। सिंपल। Come on guys, use this relation, just enjoy। बस फिर उसके बाद आपको एक चीज, चलो पहले ये कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड प्रथमेश। लोकेश, कीरत, ईशा, वेरी गुड। प्राची, गौरव, जो, मनन। Someone is unmute, please। करें, होना चाहिए था। पहला क्वेश्चन करते हैं। डिग्री 100 में दिया हुआ है, बाकी चीजें निकल जाएंगी ये रिलेशन यूज करके। पहले ये दो निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, समझ ही रहे हो। इसको काट दूं, 1000/9, ये ग्रेड आगे। अब इन दोनों रिलेशंस को यूज करेंगे तो 10/9 इज इक्वल्स टू 2r/पाई। तो r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 पाई डिवाइडेड बाई 18। 10 पाई डिवाइडेड बाई 18। सिंपल प्रोसेस है, मैं तो कह रहा हूं जी फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन, अगर ग्रेड में 100 है तो वही रिलेशन d/90 g/100 2r/पाई। मन में बसा लो इसको, मन में। कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। डिग्री निकालनी है, यहां पे वैल्यू पता है 2r/पाई। ये 100 से 100 कट जाएगा 1, तो d/90 इज इक्वल्स टू 1 2r/पाई। तो डिग्री की वैल्यू 90 आ गई। जब इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों से r की वैल्यू π/2 आ गई। ये समझ गए ना बच्चों सारे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है यार। समझते भी उसको हैं जो थोड़ा मुश्किल, ये तो मुश्किल चीज है ही नहीं। अच्छा, फिर रिलेशन यूज करते हैं, d/90 g/100 2r/पाई। जितना आप यूज करोगे उतना आएगा। d/90 g/100 2 टाइम्स r की वैल्यू दी हुई है बच्चों हमें 100/पाई। अब इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे, देखो कितना आंसर बनने वाला है, 9 दूनी 18, 18,000/पाई। सॉल्विंग तो चलो बाद में करते रहना। 18,000/पाई डिग्री आ गया, समझ रहे हो ना। अच्छा, ग्रेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा 2 × 10,000/पाई। समझ रहे हो ना बेटा। यहाँ पे ग्रेड लिख देना हल्का सा, यहाँ पे डिग्री लिख देना। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस सर। यस पक्का? आप खुल के बुक। सर हाँ जी, सर यहाँ पे जो पाई है ये मतलब कोई वैल्यू है या मतलब एंगल लेना है हमें यहाँ पे पाई?
नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 बेटा, अप्रोक्सीमेटली 3.14, वही पाई है ये हमारे वाला। ओके सर, ओके। ठीक है, अच्छा। अब यही रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जितनी बार लिख सकते हो उतनी बार लिखो, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, अपने लिए नहीं। d/90 g/100 2r/पाई, यू मस्ट लर्न दिस थिंग, अपने मन में बसी होनी चाहिए, आपके मन में। ठीक है बच्चों, अच्छा। फिर मैंने आपको मोटी मोटी से एक बात सिखाई कि रेडियन का मतलब क्या होता है। रेडियन का मतलब क्या होता है फिर से बता देता हूं। रेडियन क्या होता है, अगर कोई भी एक सर्कल ले लूं, किसी भी रेडियस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रेडियस का, ठीक है। अब सर्कल के ऊपर एक आर्क काटनी है, सर्कल के ऊपर एक कार काटनी है, कितनी लेंथ की बच्चों? आर R. आर लेंथ की। रेडियस जो ये आर्क, वेरी गुड, जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी बेटा, जो ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी, हम उसी को 1 रेडियन बोलते हैं, हम उसी को 1 रेडियन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है 1 रेडियन एंगल की, 1 रेडियन एंगल की। की कर गया रजत सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग मुरारी जी, क्या हाल चाल? बस सर, दुआ है ऊपर वाले का। अरे वही चाहिए। सर, मुझे आपकी क्लास में 3 मिनट चाहिए था, बस 2 या 3। 3 मिनट लीजिए, मैं बाहर जाऊं? नहीं 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 सर, आप रहो सर। आर्यन मॉर्निंग। 2 मिनट, पढ़ना तो चलता ही। थैंक यू। देखो, ये हमारी 1 रेडियन की डेफिनेशन होती है कि जितना रेडियस का सर्कल आपने लिया, उतने ही उस सर्कल पे कहीं पे भी आर्क काट दो, वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, वो डेफिनेशन है 1 रेडियन की। अब फिर हमारे दिमाग में आता है कि यार, अगर हम सर्कल डिफरेंट रेडियस का काट देते तो कोई फर्क पड़ता? नहीं। अगर आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही कि फर्क नहीं पड़ता, तो इसको याद करने में ही भला है कि 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मतलब सर्कल चाहे इतना को, मतलब चाहे सर्कल इतना को, चाहे सर्कल इतना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं है, 1 रेडियन तो उतना ही रहेगा, 1 रेडियन तो उतना ही रहेगा। ये बात समझ आ गया? फिर हमने जो इंपॉर्टेंट बात इसी से निकालने की कोशिश की कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बच्चों इक्विवेलेंट होता है, या फिर पाई/2 रेडियन 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में बताया था कि 30 डिग्री पाई/6 होता है, 45 डिग्री पाई/4 होता है, 60 डिग्री पाई/3 होता है, 90 डिग्री पाई/2, वो मैं लिख ही चुका हूं। इनको आपको याद रखना है। फिर इनके मल्टीपल्स ही आपसे पूछते हैं, इनके मल्टीपल्स ही आपसे पूछते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा 270, obviously 270 is nothing but 3 times of this. Is there, I am getting some disturbance, anyone want to ask something? Anyone? Isn't it Kaushik? Kaushik बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? No sir, nothing. Okay, then I want silence in my class. If you have any doubt, then ask freely, without any fear, without any awkward position. Just ask anything. आपको 3 भी लिखना नहीं आ रहा तो पूछो कि सर 3 को कैसे लिखते हैं, सिखाओ, मैं सिखा दूंगा। बिन फालतू के डिस्टरबेंस मुझे अच्छी नहीं लगती। तो 270 डिग्री 3 पाई/2 बन गया। ये बात समझ रहे हो बच्चों? 270 डिग्री 3 पाई/2 बन गया। आपको मल्टीपल्स में चलना है, मल्टीपल्स में सोचने का ढंग। अच्छा, आज जो हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लिखो क्या होता है। जो रिलेशन हम करेंगे, पहले इसको सीखो। मैं तो कह रहा हूं प्रूफ से भी इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसको अप्लाई करना, इसको अप्लाई करना, देखना क्या है। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। मान लो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, सर्कल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, रेडियस 10 सेंटीमीटर का। मैंने यहां पे 4 सेंटीमीटर की आर्क है, यहां पे कोई 4 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है बेटा। मुझे निकालना है कि ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही होगी, मुझे निकालना है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही होगी। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैं सिखाऊंगा अभी ये कैसे बना। थीटा इज इक्वल्स टू L/R, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। L इज अ लेंथ ऑफ आर्क,
एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये बात याद रखना, जो ये एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा, जो ये एंगल आएगा रेडियन में आएगा। क्या इतना याद कर लोगे? अभी समझा भी देता हूं कैसे। अभी के लिए इतना समझ आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। जो Yes, ये sir. एंगल आता है वो रेडियन में आता है बच्चों। मानते चलो बस बातों को। देखो अभी आपको समझ आ गया होगा रेडियन क्या होता है। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन अगर निकालना हो मुझे एंगल कितना आएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज 4 एंड इज 10, देन थीटा इज इक्वल्स टू 0.4 रेडियन। बात समझ आ गया? ये रेडियन में आया ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये किस में आता है? रेडियन में। बात समझे? अच्छा यस सर। अब देखते हैं ऐसे क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। देखो बच्चों ध्यान से, मैं कहता हूं अगर आर्क की लेंथ, जो आर्क की लेंथ है पहले समझ लो, रेडियस के इक्वल होती तो कितना एंगल बनता सेंटर पे? 1 रेडियन बनता। 1 रेडियन। मानते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। So, अगर लेंथ, आर्क लेंथ 1 यूनिट होती, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना यूनिटरी मेथड, तो इतने रेडियन एंगल बनता, आर से डिवाइड हो गया, यस इतने रेडियन एंगल बनता। अगर लेंथ एल है तो कितने रेडियन एंगल बनेगा? एल बाय एल बाय। समझ गए फॉर्मूला कैसे बना? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। और ये रेडियन में क्यों आता है समझे बच्चों? यस सर। एनीवन वांट टू आस्क थिंग समथिंग इन दिस थिंग? सर एक बार रिपीट कर दो। कहां से सर बताइए? सर ये आर्क लेंथ जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया। ड्राइव तो कुछ किया ही नहीं। ये आर्क लेंथ जब आर होती है तो सेंटर पे एंगल 1 रेडियन होता है, ये पता है। यस सर। जब आर्क लेंथ 1 यूनिट हो जाएगी तो आर डिवाइड में चला जाएगा। यस सर। एक टॉफी की कीमत निकाल ली। फिर एल लेंथ की आर्क कितना एंगल बनाएगी? एल बाय आर। ओके सर ठीक है। क्वेश्चन करें बच्चों? मन से ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन बड़े इजी हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क of circle of radius 5 centimeter subtending a central angle measure 15 डिग्री। थोड़ा ध्यान से करना, ये डिग्री में दे दिया एंगल। अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो ये रेडियन में चाहिए। देख लो आपने प्रूफ कैसे किया। वेरी गुड ईशा, लक्ष्य कर सकते हो बच्चों। शुभांग, मनवीर, शुभम शर्मा करो बेटा। Very good, very good. Take a time, take a proper time. Very good. Good, good. हो गया बच्चों? दिस इज अ सफिशिएंट टाइम जो मैंने आपको दे दिया। ये टाइम इतना बहुत है। देखो ये तो सबको दिख ही गया होगा
कि कुछ ऐसे सी हमें ड्राइंग थोड़ी सी अगर बनाना चाहते हो तो बना लेते हैं। एक लेंथ ऑफ आर्क ढूंढनी है जिसका रेडियस प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है 5 और ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 15 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब मैंने सीधा लगा दिया L/R, पर ये थीटा हमें किस में चाहिए? रेडियन में पता होना चाहिए। कोई बात नहीं जी, निकाल देंगे। अगर डिग्री में पता है, रेडियन में निकालने का जुगाड़ तो पता ही है क्या होता है। यस D/90 2R/π के रिलेशन को यूज करते हैं। 15/90 2R/π, ये कितना बन गया? कितना होता है ये? 6। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? π/12। π/12 R आ गया π/12। अब जब स्नेहा बोल रही है, 2 मिनट बेटा, आपकी बात पे भी आता हूं, π/12 इनटू लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, रेडियस है 5, तो आंसर कितना बन गया? 5π/12 सेंटीमीटर। बात समझ आया? 5π/12। यस सर। अब Yes, स्नेहा sir. की बात सोचते हैं। हाँ जी स्नेहा जी बोलिए। सर जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है कि θ/360 इंटू 2πr, तो मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो डिग्री में लेना है, तो फिर इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं, फिर बाद में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2πr इंटू θ/360, है ना बेटा? यस सर। वही आंसर आएगा बेटा ऑटोमेटिकली। रेडियन मतलब सेंटीमीटर ही होते हैं, वो नंबर सिस्टम में ही तो आंसर आएगा। चेक करते हैं, देखो 2 इंटू पाई, रेडियस कितना है बेटा हमारा? 5। थीटा की वैल्यू 15 डिग्री बाई 360। इसको सॉल्व करो बेटा, सर 5π/12 आ गया ना? रेडियन रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, यूज योर ब्रेन। रेडियन तो एक नंबर सिस्टम वाला मेजरिंग सिस्टम है, जैसे 1 2 3, ये वही तो है 1 2 3, है ना? एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये वही है, थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तुम सोच के देखो, देखो बेटा स्नेहा, इसको एक तरफ रखता हूँ थीटा को, इसको लेके जाता हूँ L इंटू 360/2π/R। ये डिग्री में होता है, बस छोटे बच्चे डिग्री में सिखाते हैं। एक्चुअल में ये रेडियन नहीं बन जाएगा, ये 1 रेडियन ही तो है। समझ पा रही हो? दिस इज 1 रेडियन, यस सर। क्योंकि 2π रेडियन 360 डिग्री के इक्विवेलेंट होते हैं, तो 1 रेडियन 360/2π। बस तो मैंने इतना फॉर्मूला बता दिया और बोल दिया ये रेडियन में है। बात समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। बस आपको छोटी क्लासेस में ये सिखाया जाता है और बोल देते हैं यहाँ पे डिग्री में एंगल पुट करना है, ये डिग्री में एंगल आएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। बात एक ही है, बात एक ही है। पता लग गया? यस सर। सच बोल रही हो? यस। वेरी गुड। चलो बच्चों, अगला किसी को कुछ पूछना और बहुत खुल के पूछिए बेटा, बड़ा सिंपल रखिए अपने आप को, सब कुछ अच्छा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड in degree the angle through which a pendulum swings if length is 50 centimeter and the tip describes an arc length of, मैंने अभी क्वेश्चन तो लिखा नहीं है वंश, किसी ने बुक नहीं खोलनी है बेटा? जब कहूंगा बुक खोलने को तब खोल लेना। सिंपल सोचो, एक पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है। पेंडुलम तो थोड़ा बहुत सुना होगा कि स्विंग करता है पेंडुलम, है ना बेटा? पेंडुलम कुछ ऐसे को चलते हैं, एक सर्कुलर मोशन सा ही रहता है, वो आर्क, सर्कुलर आर्क ही होती है ना? समझ पा रहे हो ना? बाकी तो शुभम सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे पेंडुलम के बारे में। कुछ ऐसे से चलता है पेंडुलम। अपना मैथ में तो इतना की काम है, उसकी
लेंथ है 50 सेंटीमीटर और जो ये आर्क लेंथ दी हुई है ये कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कहते हैं ये कितना एंगल बनाएगा, डिग्री में बताना है बस, पहले रेडियन में निकाल देना फिर डिग्री में निकाल देना। अपना तो ये सौखा ही काम है, फिजिक्स में बड़ी दिक्कत करता है ये पेंडुलम, बट वो सर आपको सिखा देंगे। और जितनी मेहनत वो करते हैं कोई नहीं करता होगा, समझ रहे हो? ये देखो सिंपल, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर बेटा, एल इज 10 and radius of arc is 50, 1/5, but we got answer in radian, by default we got answer in radian। अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो d by 90 2r by pi, सिंपल, बस d की वैल्यू निकालनी है 90, 2 रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/5, r की वैल्यू रेडियन में पाई, तो ये कितना आंसर बनेगा 2 into 90 by 5 पाई। थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करके बता दो, ये 18 पे कटेगा 36 by पाई। देखो समझ आया, इतने डिग्री में आ गया, सबको समझ आया ये? यस सर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन करें? यस। चलो बेटा सॉरी, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी, the number of degrees in the least, थोड़ा मन से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ के इंग्लिश में मैथमेटिक्स की फॉर्म देनी है बस। is to the number of radian in the greatest is a 60 ratio pi, find the angles in degree। come on guys, just try it hard, ताकि जब मैं करूं आपको ये ना लगे कि काश हम ऐसे सोच लेते। क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्या बात कर रहा है वंश? और बच्चों मैं कल एक, हमारी जेन्युइन जो नॉर्मल क्लास है वो तो है ही, कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा ताकि मैं संडे के टेस्ट के लिए आपकी एक्सरसाइज 2 तक के सारे डाउट्स कंप्लीट कर दूं। हमने 45 तक शायद कर लिए, मुझे याद नहीं है। उसके बाद के आप सारे क्वेश्चंस कर लेना, एक्सरसाइज 3 कर लो, एक्सरसाइज 4 के जो आगे वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस है मैं तो चाहता हूं करो, ठीक है? फिर से हम डिस्कशन करेंगे कल, तो सीक्वेंस सीरीज की अच्छे से तैयारी कर लो। तैयारी के लिए आप एपी के एमसीक्यूज, जीपी के एमसीक्यूज, सम स्पेशल सीरीज के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से रिपीटेड टाइम्स कर लो, और एक्सरसाइज 1 2 को 2 3 बार कर लो, देखना 3 4 अपने आप होने लगेगी। वेरी गुड। देखो बच्चों कैसे करते हैं, कहते हैं एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी, इसके एंगल्स एपी में है, ये तो समझ आई इतनी पहली लाइन। अगर ये एपी में है तो मैं ऐसे मान लूं कि मान लेते हैं जी एक एंगल क्या है, पहले मिडिल टर्म ए, फिर एक ए माइनस डी, फिर एक ए प्लस डी। ये मैंने सारे एंगल्स डिग्री में मान लिए, ये मैंने सारे एंगल्स डिग्री में मान लिए। ये बात समझ रहे हो? ये पता होना चाहिए कि हमने एंगल किस यूनिट्स में मानने हैं, डिग्री में मान लिए। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, हम छोटे होते सीखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180।
180, बट डिग्री में होता है इसलिए मैं इक्वल कर पाया। डिग्री को डिग्री के इक्वल कर रहा हूं बेटा, छोटी छोटी बातें, डिग्री को डिग्री के इक्वल कर रहा हूं, डिग्री में माने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये कट गया, 3a 180 आ गया, तो a की वैल्यू 60 आ गई। तो मतलब एक एंगल रहेगा 60 माइनस डी, एक एंगल रहेगा 60, एक होगा 60 प्लस डी। ये सारे डिग्री में होंगे। हाँ भाई वंश, यहां तक बता, समझ आया? ये डिग्रीज में आए, ये बात समझ आया बेटा? यस सर। अभी को देख लो, अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। हाँ कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ। ये एंगल्स डिग्री में आए। समवन इज अनम्यूट, प्लीज बताइए, कुछ पूछना चाहते हो? ऐसे लगा लिया करो अगर कंफ्यूजन होती है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, कहते द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट। लीस्ट एंगल तो बच्चों यही है, दिख रहा है, ये लीस्ट एंगल है। नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट डिवाइडेड बाय, रेशो दी हुई है, टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट एंगल तो ये वाला है, बट ये हमें तो डिग्री में पता है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्जन करनी पड़ेगी। इसकी रेडियन में कन्वर्जन कैसे करेंगे? d बाई 90 2r बाई पाई, लिख लिया करो, फिर हल्का हल्का आइडिया लगने लगेगा। 60 प्लस डी, ये तो d की जगह रखना पड़ेगा, ये बात समझ रहे हो ना? 60 प्लस डी इंटू पाई बाई 180, वो 2 इस तरफ आ गया, ये रेडियन में बन गया इतना एंगल। यही एंगल को रेडियन में लिखने का तरीका ये, बात समझ रहे हो ना? ये वाली बात। यस सर। सारे बच्चे So, यस सर। पक्की Yes, बात है? किरत समझ रही हो बेटा? yes, sir. वेरी गुड। प्रभु सिमरन? यस सर। अब देखो क्या करें, नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियन, रेडियन ये पूरा, इन द ग्रेटेस्ट। कितनी दी हुई है ये रेशो हमें? 60 बाई पाई। अब यहां से d निकाल लो बेटा, d निकल जाएगा। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? 180 ऊपर, ये तो कर दोगे। 60 माइनस डी बाई 60 प्लस डी इंटू 180 बाई पाई, 60 बाई पाई, पाई पाई कट गया, ये तिक्के पे कट गया, तो 180 माइनस 3d इज इक्वल्स टू 60 प्लस डी। सॉल्विंग तो आपको आनी चाहिए। 30 आएगा डी। डी आ गया 30, और ये बाय डिफॉल्ट 30 डिग्री में ही आएगा, समझ रहे हो ना? ये हमने डिग्री में तो मानने थे ये चीजें, 30 डिग्री। ये बात समझ आया कि नहीं आया? यस तो सर। हमारे एंगल्स क्या क्या आ गए? एंगल्स 30 60 90। 60 90। अरे यार सॉरी, जो हमारे एंगल्स आए बच्चों वो आए 60 माइनस 30 60 90। 60, और ये डिग्री में आए हैं। ये बात याद हमेशा रखना। छोटे बच्चों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तब से फिर डिग्री चलती है, बट अभी नहीं। ये बात समझ गए? 30 60 90। यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं, करें? ये समझ आ गया बेटा सबको? सच सच बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। गुड। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। d बाई 90 2r बाई पाई g बटा 100, और ये कैसे अप्लाई करते हैं बस। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ in two circles subtends angles of 60 degree and 75 degree at their centers. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii.
वेरी गुड किंशुक, कम ऑन गाइस, यू ऑल कैन डू इट। बस आप ये याद रखो कि जो सर्कल्स हैं सेम लेंथ के हैं अगर, तो किस पे एंगल डिपेंड करेगा? रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेशियो ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सीधी सी बात है, बात समझ रहे हो ना? रेशियो ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ देयर रेडियस। सर वेयर वी हैव टू यूज पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब मैं समझ नहीं आया। पाई सर जो पाई हमने पहले किया नहीं था, जो पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वही तो है। तू 180 डिग्री पुट कर, आर को देख ले, पाई बाय 2 आएगा। ये वही तो चीज है। तू चाहे इस फॉर्मूले से कन्वर्जन्स कर ले, चाहे यूनिटरी मेथड अप्लाई करके कर ले। ठीक है सर। बेटा समझ रहे हो? अगर आप इसको फॉर्मूले से भी करोगे तो सीधा लिख दोगे ना, ये एल है, ये एल है, एक के सेंटर पे मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, एक के सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एक के सेंटर पे 75 डिग्री बन रहा है। पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लें इसको। अब 60 का रेडियन हमें सीधा पता है पाई बाय 3, बात समझ रहे हो नहीं? 60 का रेडियन हमें सीधा पता है पाई बाय 3, तो मैं सीधा लिखूंगा θ1 इज इक्वल्स टू L बाय R1, θ2 इज इक्वल्स टू L बाय R2। L इक्वल है, L तो कांस्टेंट आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ θ1 R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2। बेटा बात समझ रहे हो? θ1 R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2। हमें निकालना है R1 बाय R2, तो वो किसके इक्वल होगा? θ2 बाय θ1 के। बात समझ रहे हो? R1 बाय R2 θ2 बाय θ1 के इक्वल होगा। भाई बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब Yes, अगर sir. दोनों को आप रेडियन में कन्वर्ट करना भी चाहते हो तो क्या फर्क पड़ता है? वो कट ही जाएंगे, नॉर्मल कॉमन फैक्टर तो। यस सर। तो 75 डिग्री बाय 60 डिग्री आंसर आए। कटिंग कर लो थोड़ी सी। 5/4। 5/4। 5/4 सर। देखो सबको समझ आया कि नहीं आया? और शुड आई रिपीट? यस सर। Yes, sir. प्रभ सिमरन समझ आया पुत्र? सच देखियो, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, ध्यान से देख लो। लेंथ कॉमन थी तो θ1 R1 θ2 R2। अब हाँ, यहाँ पे थीटा रेडियन में पुट करना चाहिए था, तो कुछ मल्टीप्लाई होगा साथ में, यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई होगा साथ में, वो पूरा पूरा कटी जाना है ऊपर नीचे, तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, चाहे तुम कर लो। देख लो एक बार। यस सर। क्या बोलते हो बेटा सारे? प्रभ सिमरन यस सर। ठीक, लिख रहे हो ना? साथ साथ नोट्स बनाना, साथ साथ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। और कभी भी ऐसे मत करना कि यहाँ अब मैं रफ में करूंगा बाद में बैठ के, वो तो पागल लोग करते हैं जो वेले होते हैं। इंजीनियर कभी वेले नहीं होते, उनके दिमाग में हमेशा कुछ नई चीज रहती है, ठीक है? और खासकर देवियों को बता रहा हूं ये बात मैं। क्या कह रही हो विभा? ऐसे तो नहीं करती तुम कि बाद में मैं ड्राइंग कर करके बनाऊंगी नोट्स को? स्नेहा यस सर। ऐसे तो नहीं कर रही हो ना बेटा? नो सर। इशिता तुम कहीं बाद में फ्लावर्स बना रहे हो, देखा पता लगा कि ड्राइंग चल रही है बीच में, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? और लड़कों के लिए यही एडवाइस है कि लिख लेना, जर्नली वो लिखते ही नहीं है कामचोर लोग। क्वेश्चन, अच्छा देखें, थोड़ा दिमाग लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, द मून्स डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम द, बच्चों को ये क्वेश्चन इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि वो बहुत कुछ सोचने लगते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। फ्रॉम द अर्थ इज 36,000 होता है वैसे तो, नहीं 3,60,000 सॉरी, हाँ वही होगा, किलोमीटर्स, एंड इट्स डायमीटर subtends an angle of 31। ये किसका सिंबल है 31 के ऊपर, मैंने क्या लगाया बता सकते हो? मिनट वेरी गुड, ये मिनट में दिया हुआ है। एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। ड्राइंग बनाने की कोशिश करो, ड्राइंग कैसी होगी? ड्राइंग, क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से समझो। ध्यान से 4-5 बार क्वेश्चंस को पढ़ दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं आप सबसे कि 4-5 बार क्वेश्चन को पढ़ दो बस। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ऑब्जर्वर कहाँ? ऑब्जर्वर अर्थ पे है बेटा। ओके मनवीर सिंह का हो गया, क्या बात है। करणप्रीत सिंह का भी हो गया, क्या बात है। कोई तो घर पे पढ़ रहा है। वंश का हो गया, क्या बात है। तो झूठ तो नहीं बोल रहा? नो सर। अच्छा, पार्टी होगी फिर तो। लक्ष्य बांसल का हो गया, क्या। तेज प्रताप का हो गया, वेरी गुड। किंशुक का हो गया, गुड। मैं कह रहा हूं जी सिंपल ड्राइंग बनानी है आपको। प्रथमेश का हो गया, कौशिक का हो गया। अरे देवियों में से भी कोई करो। अर्नव का हो गया। बताओ कहां समझ नहीं आ रहा? इशिता, स्नेहा, विभा, कीरत, ईशा, सारी देवियां बताओ क्या समझ नहीं आ रहा बेटा? आप लोगों क्वेश्चन समझ नहीं आया? पुलर साहब का हो गया। अरे बताओ बेटा, मुझे प्रॉब्लम तो बताओ ना, देन आई विल रिजॉल्व इट। खुशी कहां समझ नहीं आया बेटा बताओ? दिव्यांशी आई होगी, प्राची, पूर्णिका, सृष्टि। एटलीस्ट मुझे बता, बोल के बताओ तो सही। इशिता का हो गया, मुझे लगता है प्राची का भी हो गया। चलो, अरे स्नेहा बोलो बेटा, कहां समझ नहीं आया? मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे, बताओ। क्या ड्राइंग बनी? यस सर। तो कहां प्रॉब्लम आई, बोलो। बोलो। सृष्टि का हो गया, वेरी गुड। हाँ जी बोलिए।
सर वैसे ये जो डिस्टेंस दे रखा है उन दोनों के सेंटर के बीच का दे रखा है। अरे यार इतना ना सोच, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, दिक्कत में चला जाएगा। 2-3 चीजें सोच रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो हम सिंपल ऐसे समझेंगे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी आई, ठीक है, समझ लो अब ये यहाँ पे एक मून होगा कुछ ऐसा सा, ठीक है, इसका जो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली वो चाहे सीधी लाइन ही हो, आर्क ही होगा, बहुत बड़ा रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस की तरह ही तो काम करेगा। ये बात समझ रहे हो? यस सर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 31 मिनट बन रहा है, हमें ये निकालना है अप्रोक्सीमेटली सा, मतलब वो ये आर्क लेंथ बोल लो, जो उसकी डायमीटर वही बन जाएगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं थोड़ी बहुत? हाँ जी, हाँ यस जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे आंसर मैंने भी इससे दिए, लेकिन मैंने जो वो लिया ना आर्क जो है, मैंने इसकी जगह वो पीछे वाला ले लिया। तो वो नहीं ले सकते? वो क्यों नहीं ले सकते वैसे, जो मतलब पीछे पूरा जैसे जैसे आधा सर्कमफ्रेंस होगा आर्क। क्यों, ये कैसे सोचो? सर मैं सोचा कि ये तो पूरा है ही नहीं, मतलब ये तो अप्रोक्सीमेटली आएगा। मैंने सोचा कि पीछे वाली जो आर्क बन रही है ना, आंसर तो मैंने इसी से दिया। बेटा मून मून बना रहा है एंगल, तो मून को सोच के देख, ऐसे मून है ऐसे, 2 मिनट मेरे पास कोई सिक्का पड़ा है, एक मून ऐसे है, वो पूरी ऐसे चीज बना रही है ना सेंटर पे एंगल, तेरी आई पे हवा में देख सोच के, वो सर ऐसे हमारे हाँ जी यस बोलिए। सर, मैंने जो आप कह रहे हो पहले वही सोचा था, फिर मैंने सोचा कि ये तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा, तो पीछे जो नहीं बेटा वो देख, उसको ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, जिसको मर्जी ले चल, ये क्या एक्चुअल में प्रोसेस है, देख मैं प्रोसेस समझा देता हूँ टेक्निकली। जो चीज है, हमारी आई है, रेज आ रही है मून से, कुछ ऐसा मून है मान ले, ठीक है, कुछ मून ऐसा है, ये सिंपल ये है, ये बात समझ रहे? यस सर। अच्छा, अब हमें पूरा मून दिख रहा है, मतलब हमारे सेंटर, आई के सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, यस ठीक। सर। अब हमें ये निकालना है एक्चुअल में डायमीटर, वो हम सेंटर से ही मानेंगे ना कि सेंटर से वो डिस्टेंस था हमारा, जो तूने अभी बात बोली, मून के सेंटर से ये, यस सर, ये तो ऐसे ही लिया था। ठीक है। अब ये सेंटर वाली चीज डायमीटर तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये मानते हैं। यस सर। अब हम इस पे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क नहीं है, यस सर। पर अप्रोक्सीमेटली जब इतना बड़ा डायमीटर होगा और इतना बड़ा रेडियस है, तो क्या ये आर्क की लेंथ ही नहीं बन जाएगी? ये आर्क ही नहीं होगी एक हल्की सी? यस सर, वो तो बनेगी, लेकिन पीछे भी तो एक आर्क बन रही है, जैसे कि दोनों में। तो बात, अभी मेरी बात को सुन नहीं रहा, मैं तेरी बात समझ गया बेटा, तू सुन मेरी बात को। जो ये डिस्टेंस था वो सेंटर से दिया हुआ था ना, तू खुद यस तो सर। बोल रहा है, तो फिर पीछे से कैसे ले जाएगा? या तो डिस्टेंस पीछे से दिया होता, वो बात ही गलत है सोचनी। हम वो सेंटर पे मानेंगे ना लाइन, कि वो सीधा ऐसे, फिर तूने यहां पे क्यों नहीं माननी भाई? यहां पे ये वाली क्यों नहीं हो सकती फिर? वही है। वही तो मैं तुझे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये कितना रेडियस। नहीं सर, फिर तो आप भी यहीं पे मान सकते हो। कहां से? यहीं पे मान लो आप भी। मैं क्यों मानू भाई, जब सेंटर पे दिया हुआ है। सर मैंने सेंटर पे मानी, इसलिए तो मेरा पीछे वाला जो आधा सर्कमफ्रेंस है वो बन रहा है, कि आधा आएगा पीछे। नहीं आएगा ना, देख तू मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख, अब अपनी ब्लैंक पेज होके बैठ सकता है, ब्लैंक पेज होके? यस। अच्छा, छोड़ सर्कल वर्कल को, सब छोड़, मैं तो जट सौदा लगाता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा मेथड। मेरा दिमाग कहता है कि अगर ये 31 मिनट का एंगल बन रहा है, तो ये तेरी डिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि ये मून का डायमीटर है, ये मानते हैं? यस सर। अब आर्क को तू जितना मर्जी मानता चल, हमें क्या लेना देना। मैं तो इसको Yes, अप्रोक्सीमेटली sir. एक छोटी सी आर्क मान रहा हूं, कि ये छोटी सी आर्क की तरह बिहेव कर रही है। ओके सर। बात समझ गया? तू यहां से ले ले, वहां से ले ले, घुमाई चल बात को जैसे मर्जी, पागल हो जा। समझ रहे हैं? उससे कोई फर्क तो क्या ही पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ना। तूने रेडियस तो उतना ही माना हुआ ना,
यस सर। बस कहानी खत्म। सर लेकिन हर एक बार में जैसे हम कोई भी सी आर्क ले सकते हैं, हर एक बार में वो मतलब डिफरेंट हो गया आर्क की लेंथ। तो मैं कह तो रहा हूँ, बस अप्रोक्सीमेटली आर्क फील करनी है, वो अप्रोक्सीमेटली आर्क फील यही करनी वाली क्यों ले रहे हो? है। कोई और ले ले, ये ले ले, पर मैं रेडियस को उतना ही रखूंगा, एंगल को उतना ही रखूंगा। सर रेडियस और एंगल तो सब में सेम रहेगा, आर्क की लेंथ सब में डिफरेंट हो जाएगी ना। रेडियस और एंगल अगर सेम रहेगा तो आर्क की लेंथ डिफरेंट कैसे हो सकती है? सर आप मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि पीछे वाली, आप कह रहे हो इतनी वाली। तो फिर तू गलत क्या बोल रहा हूँ सर? यार। हाँ जी बेटा। सर मैं सर, आपको एनोटेट करके दिखा दूं जरा। अरे एक्सक्यूज मुझे मी सर। मुझे कुछ मत दिखाओ। हाँ जी बेटा। सर हम वैसे आर्क की जगह स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर भी लेते हैं तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ हो ही जाएगा, बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन से हो जाएगा थोड़ा बहुत। अरे अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकाल रहे हैं हम भी। ये सीधा जो फॉर्मूला लगेगा ये अप्रोक्सीमेट आंसर बताएगा। अब तुम लोग बात को ये घुमा रहे है बस, और कुछ नहीं है। ये ना राई का पहाड़ बनाने वाली बात है, बाल की खाल उधेड़नी है। और मैं आपको बताऊं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम भी ऐसे करते थे। ठीक है, पूछता रहे, कोई बात नहीं मंतेश्वर, पूछता रहे। तो मेरी बात को समझ, अगर एक लेंथ है, ठीक है, ये मानता है रेडियस और एंगल फिक्स है, तो लेंथ कैसे फिक्स नहीं हो सकती यार? लेंथ फिक्स होगी, पक्का फिक्स होगी। हो ही नहीं सकता लेंथ फिक्स ना हो। सर हम ऐसे कह सकते हैं कि सब में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की आर्क आएगी। अच्छा ठीक, हाँ बेटा तुम बोलो पहले। सर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे वो कह रहा है कि भी आर्क की लेंथ डिफरेंट होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भी जो हम ऑब्जर्वर है उसको सेंटर मान के और रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया है, और उसकी आर्क है वो सर्कल, तो क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है तो वो सर्कल की तो आर्क भी सेम ही रहेगी, वो चेंज कैसे होएगी? बेटा मैं तो खुद बोल रहा हूँ वो चेंज नहीं होगी। ये उस आर्क का सर्कल बनेगा जिसका 3,60,000 रेडियस है, सीधी सी बात है। ये सर थीटा इनटू एल होता है, हाँ, तो थीटा एल एल को बाय आर होता है। थीटा इनटू आर एल होएगा ना। हाँ होएगा। ठीक है, कभी एल को मैं पाई आर मान सकता हूँ, कभी बेटा आर एल को नहीं जैसे आप टी। मानना, थीटा फिक्स है, एल आर फिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन में। फिर आप आगे वाला क्यों ले रहे हो, पीछे वाला क्यों नहीं ले रहे? दिया इतना हुआ रेडियस, साला पीछे तो यार। नहीं रेडियस तो सेम है सर, पीछे जो आर्क है आप छोटी वाली क्यों मान रहे हो? जितनी यार, तुम सभी इसकी बातें मत सुनो, ये तुम्हें उलझा मून देगा। का रेडियस फिक्स्ड है सर। अरे मून का यार तुम रेडियस 2 मिनट बेटा, हम इस पे बाद में डिस्कस करें मंतेश्वर जी। इससे क्या होगा, आप तो शायद सुलझोगे नहीं, बाकी उलझ जाएंगे। बेटा मैं आपको सीधी बात बताऊं, सीधी बड़ी सिंपल से, ठीक है, बाकी जिसको समझ नहीं है वो तो ना ही समझो। ये आई है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से 3600 किलोमीटर दूर, थोड़ी 3,60,000 किलोमीटर दूर मून है। मुझे नहीं पता वो क्या है, कुछ है 3,060 किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर दूर कुछ है। वो मेरी आई पे एंगल बना रहा है 31 मिनट। ठीक है, मैंने जैसे ये अभी बच्ची ने बोला कि एक सर्कल बना लो, इतने रेडियस का सर्कल बना लो, ये बात फिक्स है। मैं कह रहा हूं मून का डायमीटर इस आर्क के जितना ही होगा बस, क्योंकि ये इतना, जब इतना बड़ा सर्कल बनेगा तो वो छोटा सा टुकड़ा तो स्ट्रेट लाइन ही बननी है ना। यस सर। यस जट सौदा है यार। अब आगे क्या पीछे क्या, साला मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। समझ भी रहा हूं, हंस रहा हूं, बट नहीं, चलो ठीक है, डाउट तो डाउट ही होता है। बात तो, अब इसको सही भी बोलना ठीक नहीं है, अगर मैं इसको सही बोलूंगा तो ये आपको ना किसी कहेगा। दिन पॉइंट से बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। अरे सर मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि मैं, आप समझो पहले, मुझे भी समझो थोड़ा सा। बात ये है कि हम, वही बात है, वही उल्लू वाली कहानी याद है ना मुझे। बेटा मैं तुझे वो कहानी सुनाई थी तो उसके पीछे कारण था। मैं ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोलता, मैं पागल नहीं हूं, तुझे शायद लगता हूं। एक सीधी सीधी सी बात है, एक आई है, 3,60,000 किलोमीटर दूर पे कुछ है, मुझे पता करना है वो कुछ है उसकी लेंथ कितनी है।
भाई मैं कह रहा हूं अगर इतनी दूर चीज पड़ी है और इतना छोटा एंगल बन रहा है 31 मिनट, तो वो जो दूर चीज बड़ी है उसको एक आर्क एज्यूम कर लो, एक आर्क एज्यूम कर लो। भाई आर्क अब उस सर्कल की बनेगी ना 3,60,000 वाले की। और देखो ये सर्कल फिक्स हो गया, ये मानते हो, ये सर्कल फिक्स हो गया, ये सर्कल फिक्स हो गया ना 3,60,000 से। अगर एक सर्कल फिक्स हो गया और एंगल फिक्स हो गया तो ऑटोमेटिकली लेंथ तो फिक्स होगी यार, हो ही नहीं सकता लेंथ वेरिएबल हो। यस सर। तो साला बात ही करना बकवास है, मैं तो समझ ही नहीं बात। और फिर मैंने बाद में बोल दिया कि इतनी दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये अप्रोक्सीमेटली डायामीटर ही तो होगा यार, क्योंकि जो ये डिस्टेंस दिया हुआ था वो सेंटर ऑफ मून का दिया हुआ था। मतलब सेंटर भी क्या ही बोलना है, वो तो चलो नहीं समझे बेटा, आप सारे समझ गए। पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट है वो खुल के पूछ लो। अब तू पूछ मंतेश्वर, अब बोल, एक कोशिश और करते हैं। सर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर लेंथ डिफरेंट है तो एंगल्स मतलब एंगल सेम से एक्सटेंड होगा, वो तो थोड़ा फ्लो में भूल गया था। मैं दो ही कह रहा हूँ कि आप ले रहे हो डायमीटर, मैं ले रहा हूँ जैसे पूरा मेरा जो मैं ले रहा हूँ ना आर्क, उससे कोई रेडियस बढ़ नहीं रहा। जैसे आप एक पॉइंट को सोचो, उससे बीच में से निकल रही हैं दो आर्क्स, उसके पीछे एक आर्क बन सकती है ना बिना रेडियस, रेडियस भी नहीं बढ़ेगा, एक आर्क बन सकती है, मोटी होगी थोड़ी, जैसे जो उसका सेगमेंट बनेगा वो मोटा होगा। अच्छा तो वो सेंटर पे एंगल 31 मिनट ही बनाएगा? यस सर। बता, सेंटर पे एंगल 31 मिनट ही बनाएगा? यस सर, रेडियस बढ़ी ना रोक से। अच्छा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पहले मेरी बात को मान ले फिर तुझे समझ भी आ जाए। एक बार विश्वास कर, टाइम तुझे सिखा भी देगा। ये बात मानेगा? ओके सर। ठीक है, अभी एक ऐसी बात मान ले मेरी कि मैं जो तुझे कह रहा हूं वो सही है, ठीक है, तुझे प्रॉब्लम भी समझ आ जाएगी। विश्वास कर मेरे पे, तुझे क्लियर करके दूंगा तेरी चीज, ठीक है। जस्ट हैव पेशेंस। चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा बेटा क्लॉक को समझने की कोशिश करते हैं। तू स्क्रीनशॉट ले ले यार मेरे भाई, ठीक है। ओके सर। क्लॉक, मेरी बातें दो सुन लो बस, हर क्वेश्चन हो जाएगा। जितना अपने आप को सिंपल रखोगे ना उतना आगे तक जाने वाले हो। अगर आपने एक चीज में डाउट बना लिया ना तो देखना वो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं होगा, जबकि वो बहुत सिंपल चीज होती है, इसीलिए तो हम टीचर के पास जाते हैं। तो मेरी बातों को सुनो ध्यान से, समझने की कोशिश, अपने आप समझ आ जाएगा। लेट द टाइम कम्स, है ना। देखो एक क्लॉक होता है, ध्यान से समझते हैं। क्लॉक यहाँ पे 12, 3, 6, 9, समझ रहे हो ना बेटा। हम दो सुइयों की बात करेंगे। देखो मैं तो पंजाबी में ही बताता हूं सीधा, दो सुई, बड़ी सुई छोटी सुई, समझ रहे हो, स्मॉल लार्ज, ऐसे ऐसे चलती हैं चीजें, समझ रहे हो ना। ये छोटी सुई आवर एंड, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। बस सेकंड वाली सुई को अपने को लेना देना नहीं है। आवर एंड, मिनट हैंड। अब सबकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखना जब बड़ी सुई 12 पे है, बात समझ रहे, 1 मिनट में कितना घूमेगी ये मिनट हैंड? अच्छा सर मिनट हैंड 1 मिनट में 360 30 चुप करो सारे, शांत रहो। दिमाग तो घर पे भी नहीं कह सकते। ओ सेकंड, ओ सॉरी सर, 6 डिग्री। डोंट बी सॉरी सर, वन सॉरी इज इक्विवेलेंट टू lives of thousands of people if you are an engineer। आपने एक बिल्डिंग बनाई, आपने बोले सॉरी सर वो एक ब्रिक लगानी रह गई थी, गिर गई बिल्डिंग, 500 लोग मर गए। सॉरी क्या क्या करेंगे? सॉरी क्या कुछ करेंगे नहीं ना। तेरे पापा भी तो एक इंजीनियर है, उनसे पूछ के देख।
नहीं सर, मेरे तो नहीं। सीए हैं सीए? नहीं सर। अकाउंट्स का काम नहीं करते? सर वो तो करते थे, अब छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या सिर्फ मम्मा का ध्यान रखते हैं? नहीं सर, बिजनेसमैन है। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ मम्मा का ध्यान रखते हैं। चलो आगे बढ़, देखो बेटा सीधी सीधी सी कहानी है, चलो छोड़ो, बहुत बेसिक्स पे चलते हैं। ये पूरी जब एक पूरा सर्कल घूमेगी 1 घंटे में घूम, मतलब तुम सोच के देखो, जो मिनट हैंड है, बड़ी सुई की बात करते हैं, बड़ी सुई की बात, ठीक है, 1 घंटे में 360 डिग्री कितने टाइम में कवर करेगी? 360 डिग्री 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी ना मिनट हैंड। यस 12 से चल के 12 पे पहुंची, 5 मिनट, 6, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही गिनते हो गधों। मतलब 60 मिनटों में 360 डिग्री चलती है, मतलब 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अच्छा, बस ये पता होना चाहिए कि बड़ी सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। रट्टा मार लो भाई जिसको समझ नहीं आता, सिंपल सिंपल सी कहानी है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, बड़ी सुई बड़ा चलती है, इसका एक स्टेप 6 डिग्री का होता है। बात समझ आ गई? इसका एक स्टेप कितने डिग्री का होता है? 6। अच्छा, अब छोटी सुई, छोटी सुई 1 घंटे में कितना चलेगी बता सकते हो? ये पूरी पार्टीशन 30 डिग्री 30 डिग्री। ये बात समझ आ रही है बच्चों? 30 क्यों? यस सर। भाई ये सारे 30-30 डिग्री के ही तो हैं पार्टीशंस, ये 30-30 डिग्री की Yes. पार्टीशंस है ना। 360/12। यस सर। 360/12 यार, ये हर पार्टीशन 30 डिग्री की है, ये समझ रहा है प्रभ सिमरन? यस सर। वेरी गुड। अब छोटी सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, जब बड़ी सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है तो ये 12 से 1 जाएगी, 1 से 2 जाएगी, ऐसे ही हो सकता है। 1 घंटे में 30 डिग्री तो मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 0.5 डिग्री, आधा डिग्री। और जो सुलझे हुए लोग हैं वो 0.5 की जगह आधा बोलते हैं। पॉइंटों में चीजों को कम से कम लेके चलो, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। तो इतना सुलझा हुआ था यार 9th में, तो ये क्या बन गया? तो डाउट है। नहीं डाउट यार, फिर वही बात है, मैंने तुझे आज तक मना किया? तू ये बता, इतने साल से मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, बता मैं तुझे सही चीज बताई कि नहीं बताई? बोल अब। यस सर, आप कहते हो मेरी बात सुन, मैं सुनता भी हूँ, आप कहते हो सुनता नहीं। नहीं मैं तो कह रहा हूँ तू सुनता है। में आधा डिग्री एंगल, 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल, ये बेबी स्टेप लेती है। छोटी सुई है ना बेचारी, तो बेबी स्टेप, बड़ी सुई बड़े स्टेप, सीधी सी बात है, कहानी खत्म। ये बात याद रख लोगे ना, बड़ी सुई बड़े स्टेप्स, बड़ी सुई मतलब मिनट हैंड, छोटी सुई बेबी स्टेप्स, छोटी सुई मतलब आवर हैंड। अच्छा, अब सिंपल सिंपल देखना, ऑरली क्वेश्चन कर देंगे। ऑरली कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं 12 10 पे कितना एंगल होगा बड़ी सुई और छोटी सुई के बीच में? 12 10 पे, थोड़ा ध्यान से सोचना। 12 10 पे बना लिया करो, थोड़ी सी फिगर बना लिया करो, शुरू शुरू में बना लिया करो। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक ट्रिक। ये सही 12 बजे हुए हैं यहां पे जब दोनों सुई हैं। 12 10 का मतलब क्या है? बड़ी सुई को यहां पे आना है, बड़ी सुई को यहां पे आना है। अब छोटी सुई को ना फिक्स कर दो। छोटी, वैसे तो हर सेकंड दोनों चीजें मूव कर रही हैं, हर सेकंड। छोटी सुई को अगर फिक्स कर दूंगा तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री का एंगल चलेगी। यस सर। 30 30 60। अब पर छोटी सुई भी तो कुछ ना कुछ चली होगी ना, छोटी भी सुई ने भी आगे चलना, छोटी सुई आगे चली होगी। बात समझ रहे ना? छोटी सुई कुछ आगे को बढ़ी होगी। और छोटी सुई कितना चलेगी 60 मिनट में, सॉरी 10 मिनट में?
5 डिग्री 5 डिग्री 5 डिग्री, नेट एंगल कितना रह जाएगा? 55 डिग्री। 55। क्या समझ आया बेटा? यस नहीं? सर। जुगाड़ समझ आया? सच बताओ सारे। यस बेटा सारे समझ पाए ना? पहले एक छोटी सुई को फिक्स कर लिया करो। चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं। 12:15 पे मुझे एंगल बताओ। 12:15 12:15 पे पीएम एएम का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है? 12:15 पे पहले छोटी सुई को फिक्स कर लो, बड़ी सुई के साथ एंगल निकाल लो, फिर छोटी सुई की मूवमेंट करवा दो, फिर छोटी सुई की मूवमेंट करवा दो। 12:15 पे वैसे तो एंगल बनना चाहिए था 90 डिग्री, बट छोटी सुई भी अब मूव करेगी, और वो कितना करेगी 15 मिनट में? 7.5 डिग्री। 15 का आधा 7.5 डिग्री, तो नेट एंगल कितना बनने वाला है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। ये बात समझे बच्चों के? नहीं? यस सर। यस सर। सारे बच्चे समझे? बताओ किसी को कोई डाउट है? जो आपने पहले बताए थे कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, वो सर कौन सी के लिए वैलिड है? 1 डिग्री 60 मिनट तो बोला ही नहीं। नहीं, ये एक देख। बार लिखवाया नहीं था, स्टार्टिंग पूरा एक बार लिखवाया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अरे वो तो डिग्री के आगे छोटे यूनिट है ना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये क्लॉक नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ये तो क्लॉक के बीच एंगल निकाल रहे हैं। ओके सर। अब जैसे पता क्या है बेटा, मान ले यहाँ पे 82.5 डिग्री आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 82 डिग्री, और आधे डिग्री को क्या लिख दूं? मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसको थोड़ा फील आ जाएगी ना 30 मिनट लिखने पे। बात समझा? यस सर। तो बस ये चीज है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। ये बात समझ पाए बेटा सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा, तो आप अपनी सीक्वेंस सीरीज की अच्छे से तैयारी कर लो बेटा सारे, ठीक है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, सारे अपने अपने आंसर्स अभी बैठ के निकाल के ग्रुप में एक बार सबसे डिस्कस कर लो। 4:15 पे आपको एंगल निकालना है अवर हैंड एंड मिनट हैंड पे। 5:15 पे आपको एंगल निकालना है। 5:20 पे आपको एंगल निकालना है। 6:30 पे आपको एंगल निकालना है अवर हैंड एंड मिनट हैंड में। उसके बाद आपको 7:35 पे एंगल निकालना है अवर हैंड एंड मिनट हैंड में। 8:45 पे निकालना है, 9:45 पे निकालना है, 10:50 पे निकालना है, 11:50 पे निकालना है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए तो आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आई विल ग्रांटेड यू ऑल। अपना अब आरडी का, जो लोग अच्छे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर खत्म कर दो और पहले 2-3 एलडीए खत्म कर दो। कल हमारी क्लास है और क्वेश्चंस करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। एक एक्स्ट्रा भी लूंगा ताकि जो पहले एक क्लास मिस हो गई थी उसमें आपको सीक्वेंस सीरीज के और डाउट्स लूंगा। तो कल तक अपने डाउट्स भी कर लो, सीक्वेंस सीरीज की अच्छे से तैयारी कर लो बेटा। मनवीर सिंह के सारे हो गए? वेरी गुड। और बी सिंपल, सिंपल रह के सिंपलिसिटी पढ़ के काम करो। और मंतेश्वर तू मुझे कॉल कर अभी, ठीक है? मैं तुझे तेरा पॉइंट समझाता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।